शुभ संध्या छात्रों। आज के हिंदी के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज है गुरुवार दिनांक 18 फरवरी 2021। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 14 अ में पंचमाक्षर ध्वनि अनुस्वार के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम उसी पाठ का अगला जो हिस्सा है, अगला जो भाग है, वो उस भाग की तरफ हम बढ़ते हैं। पाठ का नाम है ब छुक छुक गाड़ी। पन्ना क्रमांक है 45। मैं पाठ पढ़ूंगी, उससे पूर्व आप इस चित्र को गौर से देखिए। इस चित्र में कुछ लड़के और लड़कियां एक के पीछे एक दूसरे को पकड़कर कंधे से पकड़कर आगे छुक छुक गाड़ी की तरह चल रहे हैं। ये खेल हमने बचपन में कई बार खेला है, आप भी अब भी खेलते होंगे। लेकिन इस चित्र की विशेषता ये है कि ये सारे 25 जो बच्चे हैं, ये 25 बच्चे अलग अलग वर्ष के अलग अलग महीनों के नाम इन्हें दिए हुए हैं, सप्ताह के अलग अलग दिनों के नाम इन्हें दिए गए हैं और ऋतुओं के अलग अलग नाम इन्हें दिए गए हैं, ताकि हम सब इस छुक छुक गाड़ी से जुड़कर इन सब का अभ्यास कर सकें। हम इस पाठ के ज़रिए हिंदू वर्ष के महीनों के नाम सीखेंगे। उसी के साथ हम वर्ष में जो 6 ऋतु आते हैं उनके भी नाम सीखेंगे। हमारी जो मुख्य दिशाएं 4 है उनके नाम भी पढ़ेंगे और उपदिशाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम सप्ताह के 7 दिनों के नाम हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे और अंत में हम 1 से लेकर 25 तक की गिनती के बारे में पढ़ेंगे कि 1 से लेकर 25 तक के जो अंक है वो हिंदी में किस तरह बोले या लिखे जाते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप इस पाठ को गौर से और ध्यान लगाकर देखिए, पढ़िए, ताकि अब जो परीक्षा आने वाली है उस परीक्षा में इस पाठ पर आधारित कई प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इस पाठ की तरफ बढ़ते हैं। आप सबके सामने आशा है कि आप सबके सामने किताब खुली होगी और मेरे साथ साथ आप भी इस पाठ को पढ़ेंगे। रविवार का दिन था। पाठशाला में छुट्टी थी। आसपास के बच्चे इकट्ठे हो गए। वर्ष उनमें सबसे बड़ा था। उसने कहा, चलो छुक छुक गाड़ी खेलते हैं। सभी बच्चे उछल पड़े। वर्ष ने कहा, पहले मैं हाजिरी लूँगा। सभी 1 2 3 बोलो। हाजिरी में 1 से 24 तक उपस्थित थे। वर्ष बोला, मेरा क्रमांक 25 हुआ। अब मैं सबको संख्या के अनुसार नाम दूंगा। सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। उसने निम्न प्रकार से नाम दिए। रविवार के दिन जैसे आपको छुट्टी का दिन होता है पाठशाला में, उसी तरह इन बच्चों को भी था। इसीलिए ये सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे एक जगह पर और उन बच्चों में सबसे बड़ा जो था उसका नाम था वर्ष। वर्ष मतलब हमारा वर्ष जो होता है, जो अभी नया वर्ष शुरू हुआ, वो हर एक को ये जो वर्ष है, महीने हैं, इन नामों के ये जो नाम है वो इन बच्चों को दिए जा रहे हैं। अब ये बच्चे खड़े हुए एक कतार में, जैसे कि उनमें जो सबसे बड़ा था वर्ष, उसने उन्हें सूचना दी थी कि आप सब एक के पीछे एक खड़े हो जाइए और मैं आपको नाम देता हूँ। अब देखो उसने नाम कैसे रखे। 1 चैत्र, 8 कार्तिक, 5 श्रावण, 2 वैशाख, 7 आश्विन, 4 आषाढ़, 18 आग्नेय, 6 भाद्रपद, 10 पौष, 15 नैऋत्य, 21 पश्चिम, 22 उत्तर, 23 दक्षिण, 17
वायव्य। 9 अग्रहायण। ये जो अग्रहायण लिखा है ना शब्द, ये अग्रहायण मतलब हिंदू वर्ष का मार्गशीर्ष महीना। इसका एक दूसरा नाम है अग्रहायण। 12 फाल्गुन। 3 ज्येष्ठ। 16 ईशान्य। 14 आकाश। 11 माघ। 13 इंद्रधनुष। 19 बादल। 24 धरती। 20 पूर्व। अब ये जो यहाँ पर सारे नाम दिए गए हैं, ये जो अनुच्छेद है दूसरा, इसमें जो सारे नाम दिए गए हैं या अंक दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं, ये उल्टी सुल्टी दी गई हैं। मतलब सब नाम जो है वो एक दूसरे में सारे के सारे घुल मिल गए हैं। जैसे कि इसमें कुछ महीनों के भी नाम हैं, कुछ ऋतुओं के नाम हैं, कुछ जो है वो दिशाओं के नाम हैं, कुछ जो है वो आकाशीय पिंडों के नाम हैं, खगोलीय वस्तुओं के नाम हैं, और इन सब को यहाँ पर घुल मिलाकर लिखा गया है। आइए हम इन्हें एक कतार में लगाएंगे और बाद में इनका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम तीसरे अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तीसरा अनुच्छेद, वर्ष इंजन बन गया। सभी बच्चे उल्टे क्रम से अपना क्रमांक और नाम बोलते हुए इंजन के पीछे जुड़ते गए। बाद में 6 बच्चे और जुड़ गए। इस तरह शुरू हो गया छुक छुक गाड़ी का खेल। तुम सब भी छुक छुक गाड़ी का खेल खेलो। यह खेल गर्मी, वर्षा, सर्दी, हर मौसम में खेल सकते हो। अब आप भी सब बच्चे मिलकर अपनी इमारत में या अपनी चाली में रहने वाले सब बच्चों के साथ ये खेल खेल सकते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर ये खेल खेल सकते हैं। और ये खेल खेलने के लिए आपको काफ़ी बड़ी जगह की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप आपकी बालकनी में, गैलरी में भी ये खेल खेल सकते हैं। अब इसी खेल के जरिए हम और आगे का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये यहाँ मैंने क्या लिखा है। अब वर्ष ने उन बच्चों को जो नाम दिए थे, उन्हीं नामों को या उन्हीं अंकों को मैंने क्रमानुसार लगाया है, और क्रमानुसार लगाकर मैंने उनके नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये है हिंदू वर्ष के 12 महीने। हिंदू वर्ष में जो 12 महीने आते हैं उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। अब ये है पहला महीना हिंदू वर्ष का चैत्र। चैत्र में गुड़ी पड़वा जैसा त्यौहार आता है। गुड़ी पड़वा चैत्र का सबसे पहला दिवस होता है, मतलब वर्ष का पहला दिवस होता है, जो हिंदू लोग जहाँ से हिंदू लोग अपने वर्ष की शुरुआत करते हैं। हिंदू वर्ष का वह पहला दिन होता है। उसके बाद है वैशाख। वैशाख में जो है वो अक्षय तृतीया आती है। फिर यहाँ पर है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में भी आषाढ़, श्रावण में नागपंचमी जैसे त्यौहार आते हैं। फिर है भाद्रपद। भाद्रपद में गणेश जी हमारे घर में पधारते हैं। उसके बाद है 7वां महीना हिंदू महीना, वो है आश्विन। फिर है 8वां महीना कार्तिक। आश्विन के समाप्ति और कार्तिक के शुरुआत में इनके बीच में जो सबसे हमारा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार आता है वो है दीपावली। उसकी शुरुआत जो है वो अश्विन के अंत से होती है और दीपावली का अंतिम दिन कार्तिक में आता है। फिर है 9वां महीना, वो है मार्गशीर्ष, जिसे अग्रहायण नाम से भी पहचाना जाता है। आपकी माता जी जो है वो मार्गशीर्ष में लक्ष्मी जी का उपवास रखती है। फिर है पौष। उसके बाद है माघ, जो कि अब चल रहा है, और माघ में गणेश जी का त्यौहार होता है, जिसे हम कहते हैं गणेश जयंती, मतलब गणेश जी का जन्म दिवस तब मनाया जाता है। तो अब जो है वो माघी गणपति के तौर पर हम उत्सव मनाते हैं। फिर 10वां महीना है फाल्गुन। तो फाल्गुन में भी त्यौहार आते हैं, जैसे कि होली वगैरह जो त्यौहार है वो फाल्गुन में आते हैं। तो ये हुए हिंदू वर्ष के कुल 12 महीने, जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ग्रेगोरियन वर्ष के अंग्रेज़ी 12 महीने। अब ग्रेगोरियन वर्ष मतलब सारी दुनिया, सारा जग जो है वो इस ग्रेगोरियन वर्ष को मानता है। हम लोग भी यूँ तो ग्रेगोरियन वर्ष के अनुसार ही हमारे सारे जो कार्यक्रम होते हैं साल भर के, वो इन्हीं ग्रेगोरियन वर्ष के या महीनों के अनुसार सब चलते हैं। अब इसमें पहला महीना जो है ये हमने उसके हिंदी नाम लिखे हैं, लेकिन हम उसे कहते हैं जानेवारी। हमने यहाँ उसका हिंदी नाम लिखा है जनवरी, फरवरी मतलब फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल मतलब अप्रैल, मई मतलब कि मई, जून, जुलाई जिसे हम जुलाई कहते हैं, अगस्त हम अगस्त कहते हैं, सितंबर उसे हम कहते हैं सितंबर, फिर अक्टूबर 10वां महीना उसे हम ग्रेगोरियन में कहते हैं अक्टूबर, फिर नवंबर उसे हम कहते हैं नवंबर, फिर 12वां महीना 12वां दिसंबर जिसे हम दिसंबर के नाम से जानते हैं। ये उनके हिंदीकरण नाम हैं। अब हम बढ़ते हैं दिशाओं के नामों की तरफ। यूँ तो मुख्य दिशाएं जो है वो 4 होती हैं। यहाँ मैंने जो नीले अक्षर में लिखे हुए नाम है वो मुख्य दिशाओं के नाम हैं। अब मुख्य दिशाएं जो है वो 4 हैं। उनमें है हमारी बिल्कुल बाईं तरफ जो है वो है पूर्व दिशा। और ऐसे तो आपने 5वीं के भूगोल में भी पढ़ा है कि हमेशा नक्काशे में उत्तर दिशा बताई जाती है, और इसी उत्तर दिशा मतलब ऊपर की तरफ जो बाण दिखाया जाता है, तीर दिखाया जाता है, वो उत्तर दिशा होती है हमेशा कागज़ पर लिखते वक्त। और उत्तर दिशा की तरफ उत्तर दिशा से बिल्कुल विपरीत दिशा में जो दिशा है उसे दक्षिण कहा जाता है। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके हम जब खड़े रहते हैं तो हमारी बाईं तरफ जो दिशा आती है वो है पूर्व दिशा, और हमारी दाहिनी तरफ जो दिशा आती है वो है पूर्व दिशा, और बाईं तरफ आती है वो है पश्चिम दिशा। तो ये है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब मैंने जो काले रंग में लिखे हैं वो है उपदिशाएं। उपदिशाओं की शुरुआत आग्नेय दिशा से होती है। तो हमेशा याद रखिए कि आग्नेय यहाँ पर है, मतलब पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा आती है उसे कहते हैं आग्नेय दिशा। उसके बाद यहाँ नैऋत्य दिशा जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में आती है। फिर ये है वायव्य दिशा, जिस तरफ पाकिस्तान है वो दिशा वायव्य दिशा यहाँ है। ये है पश्चिम और उत्तर के बीच वाली दिशा। और यहाँ पर उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा आती है वो है ईशान्य, मतलब जिस तरफ नेपाल, भूटान जैसे देश आते हैं वो दिशा। अब हम अगले पन्ने की तरफ बढ़ेंगे। अब इस पाठ में आपने कुछ खगोलीय वस्तुओं के भी नाम सुने। खगोलीय वस्तुएं मतलब खगोल मतलब कि आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में जो दिखाई देती है, ऐसे 4 वस्तुओं के नाम इस पाठ में आए हैं, इसलिए मैंने उन्हें नाम दिया है खगोलीय वस्तुएं। यह है धरती, आकाश, बादल और इंद्रधनुष। इन सबको आप जानते हैं। हाँ, इनका कोई मराठीकरण बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऋतुओं के बारे में। ऋतु क्या होता है? ऋतु एक वर्ष से भी छोटा कालखंड है। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप ही दिन की अवधि, तापमान, आर्द्रता इत्यादि मौसमी दशाएं एक चक्रीय रूप में बदलती हैं। और ये जो मौसम की दशाएं, वे अलग अलग दशाएं हैं, इन्हें ही ऋतु कहा जाता है। अब ऋतु कितने हैं और वो कब शुरू होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। मैंने यहाँ खाने बनाए हैं। पहले खाने को नाम दिया है ऋतु, फिर लिखा है हिंदू वर्ष के अनुसार इन ऋतुओं का कालावधि, फिर ग्रेगोरियन वर्ष के अनुसार इन ऋतुओं का कालावधि। अब ऋतु कुल 6 है। देखिए, हमारे महीने 12 होते हैं, तो इन 12 ऋतुओं का
विभाजन जो है वो इन 6 ऋतुओं में किया गया है। मतलब हर जो ऋतु है वो 2-2 महीने तक हमारी भारत में विराजमान हो जाता है। जब आता है तो उसका आगमन और उसका जो रहना है वो 2-2 महीनों तक चलता है। जैसे कि पहली ऋतु है वसंत। वसंत जो है वो चैत्र से लेकर वैशाख तक होती है। हाँ, और ग्रेगोरियन महीनों के अनुसार वसंत ऋतु मार्च से शुरू होकर अप्रैल तक रहती है। और यूँ तो आप जब कोयल की आवाज़ सुनते हैं ना, तो कोयल जो है वो ज़्यादातर वसंत ऋतु में ही कूक लगाती हैं। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु, सबसे गर्माहट की ऋतु। ये है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी की ऋतु को भी हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु हिंदू वर्ष के अनुसार ज्येष्ठ से लेकर आषाढ़ तक होती है और ग्रेगोरियन वर्ष के अनुसार मई से लेकर जून तक होती है। इसीलिए मई में कड़ाके की गर्माहट होती है। तीसरी ऋतु जो हम सबको पसंद है, जो ग्रीष्म की ताप को कम कर देती हैं, वो ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु हमारी भारत में 2 महीने विराजमान होती है और वो 2 महीने हैं श्रावण और भाद्रपद। श्रावण और भाद्रपद, और इन्हीं 2 महीनों में साल भर के बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं। और ये वर्षा ऋतु है वो अंग्रेज़ी महीने के अनुसार जुलाई से लेकर सितंबर तक होती हैं हमारे भारत में। उसके वर्षा जाने के बाद जो ऋतु आती है वो है शरद ऋतु। शरद जो है वो आश्विन से लेकर कार्तिक तक होती है। मतलब दिवाली के दिनों में जो ऋतु होती है वो शरद ऋतु होती है, वर्षा के बाद आती है। शरद ऋतु में ज़्यादातर वृक्षों पर, फलों के वृक्षों पर बौहार आ जाता है। बौहार मतलब हम जिसे कहते हैं बहर, मराठी में हम उसे कहते हैं मोहोर, आंब्यांचा मोहोर, जांभळांचा मोहोर, उसे बौहार कहते हैं। तो शरद ऋतु में पेड़ों पर, फलों के पेड़ों पर बौहार आती है और बौहारों से वह भर जाते हैं पेड़। तो ये आमतौर पर अश्विन से लेकर कार्तिक तक होता है। और अंग्रेज़ी महीने में अक्टूबर से लेकर नवंबर तक शरद ऋतु होती है। शरद के जाते ही सारे बौहारों की जगह पर फल आ जाते हैं। पेड़ जो हैं वो फलों से लद जाते हैं। और वो महीना जो होता है वो ऋतु जो होता है उस ऋतु का नाम है हेमंत ऋतु। हेमंत में सारे फलों के पेड़ फलों से लद जाते हैं और फूलों के पेड़ों पर भी या पौधों पर भी कई सारे रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। और ये ऋतु मार्गशीर्ष से लेकर पौष तक होती है। मार्गशीर्ष से लेकर पौष तक, और ग्रेगोरियन साल के अनुसार दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक हेमंत ऋतु होती है। और छठी ऋतु जो है उसका नाम है शिशिर। शिशिर ऋतु जो है वो माघ से लेकर फाल्गुन तक होती है। मतलब आप समझ गए कि अब कौन सी ऋतु चालू है? बिल्कुल सही, अब माघ महीना जो शुरू है तो ऋतु भी कौन सी है? शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में कड़ाके की ठंड होती है, पहले होती थी, लेकिन अब पर्यावरण के असमतोल के कारण या प्रदूषण के कारण शिशिर ऋतु में अब ठंड कई मात्रा में कम हो जाती है। हमारे बम्बई में जैसे शहरों में थे शिशिर ऋतु हमें पहचानने को भी नहीं होती, क्योंकि अब लेकिन जो उत्तरीय प्रदेश जो है वहाँ पर शिशिर ऋतु अब भी विराजमान है। ये शिशिर ऋतु 16 जनवरी से लेकर पूरी फरवरी तक हमारे देश में विराजमान होता है। तो अब हमने जानकारी ली ऋतुओं के बारे में। अब हम आगे जो 6 बच्चे जुड़ गए थे उनके नाम देखते। 6 नहीं 7 बच्चे जुड़ गए थे जो सप्ताह के दिन हैं। सप्ताह में कुल 7 दिन होते। सप्ताह का मतलब ही 7 दिनों का समूह। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। इसका मतलब ही 7 दिन। सप्ताह के 7 दिन इनके नाम है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। मैंने जगह की कमी के कारण इन्हें बाजू बाजू में लिखा है। आप चाहे तो इन्हें नीचे नीचे की तरफ लिख सकते हैं। अब हमारे अंतिम भाग की तरफ हम बढ़ते हैं। ये है गिनती 1 से लेकर 25 तक। 1 से लेकर 25 तक की गिनती को
हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी कि ये किस तरह हिंदी में लिखी जाती हैं। एक यह अंक में मैंने लिखा है और यहाँ पर मैंने अक्षरों में लिखा है। 1 2 3 4 5। 5 को कैसे लिखते हैं हिंदी में? देखो, नीचे की तरफ यहाँ पर गांठ लगा ली जाती है और अक्षरों में लिखते वक्त पा के ऊपर चंद्र बिंदी दी जाती है, जिसके कारण इसका उच्चारण 5 ऐसे नाक से होता है। अब आगे है 6। यूँ तो कई बच्चे इसे 6 बोलते हैं, लेकिन ये 6 नहीं, ये 6 7 8 9 10। फिर है 11। कई छात्र इसे 11 बोलते हैं। 11 मराठी होता है। ये है 11 12 13। ये ह बोलना ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चे मराठी की तरह इसे 12 13 ऐसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं 13 14। 2 मात्राएं हैं, एक नहीं। फिर है 15। 15 में भी 5 को इस तरह गांठ लगाई जाती है। उसके बाद है 16 17। 17 नहीं, 17। फिर 18 नहीं। कई छात्र ये 17 बोलते हैं तो ये 18 बोलते हैं। ये 18 नहीं है, ये है 18। और 8 को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है, यहाँ पर भी देखिए कैसे लिखा है। यह है 18 19 20। और देखो 20 को दूसरे ई की मात्रा है, इसलिए 20 के बाद जितने भी अंक आएंगे उन सभी को दूसरे ई की मात्रा लग जाती है। जैसे कि 21 22, देखो दूसरे ई की मात्रा है, इसे भी दूसरे ई की मात्रा है। 23 24 24 नहीं 24। और ये है 25, यहाँ भी 5 को गांठ दी गई है। ये है 25, च को च से जोड़ा गया है। तो आज हमने इस पाठ में कई बातों को समझा है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और अब आपको इन पन्नों के मैं फ़ोटो भेजने वाली हूँ। ये सारी जानकारी आप अपनी कॉपी में इतने ही सुंदर तरीके से, जितने की सुंदर तरीके से मैंने लिखा है, उतने ही सुंदर तरीके से आप भी अपनी कॉपी में पट्टी पेंसिल लेकर आँख कर, लकीरें आँख कर लिखेंगे। कोई भी लाल पेन का इस्तेमाल ना करें। लाल पेन का इस्तेमाल सिर्फ शिक्षक करेंगे, आप नहीं। इसीलिए आपको ये सब लिखते वक्त या तो नीले पेन और पेंसिल का आप इस्तेमाल कीजिए। चाहे अगर आपके पास है तो काला पेन लीजिए, वरना काले पेन की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं आपके इस लिखान का इंतज़ार करूंगी। आप गृहपाठ के तौर पर ये इन्हीं 2 पन्नों को लिखकर भेजेंगे और इनके नीचे विषय हिंदी ऐसा लिखना ना भूलें और अपने अपने नाम भी उसके साथ डाल दीजिए। तो घर में रहिए और अपने परिवार वालों की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद।